गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग मिडवल हिस्ट्री के बारे में यानी मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो इतिहास होता है यानी जो हिस्ट्री होती है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन यानी एनिसेंट, फिर मेडिवल यानी मध्यकालीन और उसके बाद मॉडर्न यानी आधुनिक। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो मेडिवल से यानी मध्यकालीन भारत से शुरू करते हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारत का जो टाइम है यानी जो मिडवल हिस्ट्री जो पूरा चलती है वो 712 एडी यानी 712 एडी से और 1707 यानी 1707 एडी तक चलती है। 712 में भारत में अरब यानी अरबी मुसलमानों का इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है, और 1707 यानी औरंगजेब की डेथ तक मिडवल हिस्ट्री को माना जाता है, यानी वहाँ तक मिडवल हिस्ट्री मानी जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं शुरू से ही पढ़ाता हूँ। तो मिडवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडवल हिस्ट्री मैंने बताया अभी कि मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो मुस्लिम इन्वेजन से होती है। अब मुस्लिम इन्वेजन भी दो तरीके के हैं, एक अरब इन्वेजन यानी अरबों का आक्रमण यानी अरब अटैक, और दूसरा है तुर्किश अटैक यानी तुर्कों का आक्रमण। तो पहले अरबों का आक्रमण हुआ। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कौन सा हुआ, तो आप अरब आक्रमण लिखेंगे, अरबों ने आक्रमण किया था। अच्छा, अब हम अरब या मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं तो उससे पहले हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर रहेगा ये इस्लाम पर और एम ऑफ इस्लाम पर, यानी इस्लाम तो है मुस्लिम धर्म पर और मुस्लिम धर्म के लक्ष्य पर रहेगा। तो इसकी शुरुआत होती है 570 एडी। 570 एडी में जो मुस्लिम धर्म के फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद, उनके जन्म की बात करते हैं। 570 एडी में यानी 570 एडी में उनका जन्म मक्का में हुआ था, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उस समय जब उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर जब वो पैदा हुए थे, तो अरब में जिहालत का टाइम चलता है, यानी मुस्लिम लोग उस टाइम को जिहालत एज बोलते हैं, जिहालत का युग, जाहिलों का टाइम। एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि उस समय के लोग तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते थे। तो जब पैगंबर मोहम्मद हुए और जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, वो इस चीज़ के अगेंस्ट चले गए। वो बोले कि नहीं, तमाम देवी देवताओं इन सब की मूर्तियाँ जो तमाम गॉड्स बना रखे सब गलत है। उन्होंने मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। मोनोथिज्म मतलब समझते ना, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर का सिद्धांत दिया, और वो बोले कि ईश्वर निराकार है, यानी उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिया। जब ये बात उन्होंने वहाँ के लोगों से कही, अब उन्होंने एकदम नई चीज़ इंट्रोड्यूस की वहाँ के लोगों के लिए, तो वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो रिच मैन थे, जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, चले आ रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो बेटा क्या हुआ कि 622 में वहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया कि 622 में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा, यानी अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ा। जब बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ा और बर्थ प्लेस छोड़कर वो मदीना आए, तो उन्होंने जो ये मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा की 622 में, इसको बोला गया हिजरी या हज। वहीं से ये हज शब्द शुरू होता, मक्का से मदीना की जो यात्रा की 622 में की, इसको हज बोलते हैं। और यहीं से, इसी डेट से हिजरी संवत या मुस्लिम एरा की शुरुआत होती, हिजरी एरा की शुरुआत होती है, यानी मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। जो मुस्लिम कैलेंडर होता है ना, हिजरी संवत, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है, 622 से। अब जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए, उन्होंने मदीना के लोगों को बताया ये सारी चीज़ें, तो वहाँ के लोगों में थोड़ा फिर वो जागरूक हुए, थोड़ा वो मॉडर्न होना शुरू हुए, उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना, पैगंबर की बातों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किए। अब क्या होता है, मुस्लिम धर्म धीरे धीरे फैलने लगा। अब जब क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद की 632 में, यानी लगभग 10 साल बाद ही, 622 के 10 साल में 632 में उनकी हो जाती है डेथ।
हाँ, हालांकि जब उनकी डेथ मक्का में हुई थी, हालांकि जब उनकी डेथ हुई तब वो इस्लाम को शुरू कर चुके थे, लोगों ने इस्लाम को मानना शुरू कर लिया था। अब जब पैगंबर की मौत हो गई तो उनकी मौत के बाद दावेदार सामने आए। दावेदार समझना, सक्सेसर, जो गद्दी पर उत्तराधिकारी बैठने वाले, क्योंकि इतना बड़ा एक धर्म शुरू कर गए थे वो मक्का मदीना के लोग, और तमाम जो उस समय के वहाँ के राजा थे वो भी पैगंबर से प्रभावित होकर उनके धर्म को फॉलो करने लगे थे और उनके अंडर में काम करने लगे थे। तो अब जब वो इतना बड़ा एक धर्म और एक एम्पायर शुरू कर गए तो उस एम्पायर को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो पैगंबर के करीबी दो लोग सामने आए, एक थे अली और एक थे अबू बकर। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक थे अली और एक थे अबू बकर। तो क्या होता है कि जो अली की तरफ चले गए वो मुसलमान, जो सारे मुसलमान पहले पैगंबर मोहम्मद को फॉलो करते थे, उनकी डेथ के बाद वो लोग, उनमें से कुछ मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के करीब चले गए, अबू बकर के करीब चले गए, अबू बकर के साथ होली उनको फॉलो करने लगे, तो वो कहलाए सुन्नी। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि वो मुसलमान जो अबू बकर के साथ चले गए वो कहलाए सुन्नी, और वो मुसलमान जो अली के साथ चले वो कहलाए शिया। ठीक है, तो आपको शिया सुन्नी का भेद समझ में आया, शिया सुन्नी का डिफरेंस समझ में आया कि जो अबू बकर के अपना हेड मानते हैं वो तो सुन्नी कहलाते हैं, और जो अली को अपना हेड मानते हैं कहलाते हैं शिया। लेकिन मुख्य रूप से यानी मैनली जो गद्दी पर बैठे वो अबू बकर बैठे, और अबू बकर को ही बोला गया खलीफा। क्या बोला गया? खलीफा बोला गया। यानी पैगंबर के बाद जो गद्दी पर बैठे वो कौन कहलाए? खलीफा, यानी उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा बोला गया। और ये खलीफा का पद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, एक के बाद दूसरे के पास आया, उसके बाद उसके पास आया, ऐसे ये चलता रहा पद। और ये 1924 तक चला, जब तक खिलाफत आंदोलन नहीं हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आई? अच्छा, अब ये तो रही उसके बाद की बात, पैगंबर के उनके बाद की बात रही। फिर क्या होता है बेटा कि अब एम क्या था, इस्लाम का एम क्या था, या उन खलीफाओं का एम क्या था? तो खलीफाओं का एम था कि जो आस पास के कंट्री हैं, जो आस पास के स्टेट है, उनमें भी इस्लाम को फैलाना। ठीक है, तो अरब से इस्लाम इधर अफ्रीका में फैला, ऊपर टर्की में फैला, इधर ईरान इराक में फैला, धीरे धीरे ये भारत आया। तो अरबों का जो इन्वेजन होता है उसका एक, अगर हम कहें पहलू, वो इस्लाम का प्रचार है, यानी स्प्रेड ऑफ इस्लाम भी है। जो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम अटैक किया था वो अरब जो थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने अल हज्जाज के नेतृत्व में, अल हज्जाज जो थे गवर्नर थे, उनके नेतृत्व में इस्लाम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कराची पर, यानी आजकल की कराची यानी उस सिंध एरिया पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के राजा दाहिर थे। समझ में आया यहाँ तक? आई थिंक मैं जो कह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया, एक पहलू ये है। दूसरी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम और क्या कहते हैं श्रीलंका के राजा का नाम कहीं पता नहीं लगता, लेकिन आप बस ध्यान रखेंगे लंका के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को उपहारों से लदे हुए जहाज भेजे थे। वो दोनों आपस में दोस्त थे। तो लंका के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि तुर्की के गवर्नर हुआ करते थे अल हज्जाज के अंडर में, अल हज्जाज उनके ससुर थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के अल हज्जाज ससुर थे। तो मोहम्मद बिन कासिम की श्रीलंका के राजा से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। तो श्रीलंका के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को उपहारों से लदे हुए जहाज भेजे। अब ये जहाज लंका से होते हुए अरब सागर होते हुए जाने थे मोहम्मद बिन कासिम के पास। तो ये जो थे जहाज कराची यानी सिंध के पास से गुजरे। अब वहाँ का एरिया कौन था? वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। उस इलाके में कुछ समुद्री लुटेरों ने वो जहाज लूट लिए। अब जहाज लूट लिए तो इस बात की शिकायत मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर से की, लेकिन दाहिर ने इन बात को सीरियसली नहीं लिया। दाहिर बोले ये समुद्री क्षेत्र है, कहाँ से देखूं मैं, कहाँ से पता करूं।
तो इस बात से नाराज होकर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो इतिहासकारों के दो मत हैं, यानी दो बात पर वो रहते हैं। एक बात तो मैंने बताया, पहला इस्लाम के प्रचार के लिए, और दूसरा वो जहाज लूटने वाली कहानी। फिलहाल जो भी रहा, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और ये भारत पर पहला मुस्लिम लेकिन अरबी आक्रमण था। अब जो सिंध का क्षेत्र है वो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन उस सिंध के क्षेत्र को उस टाइम पर और वो देवल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? देवल। और उस देवल के राजा थे दाहिर, जिनकी राजधानी थी कराची, यानी आज कराची, यानी उस टाइम का औरा बोलते थे उनकी राजधानी को। तो इन्होंने वहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इन्होंने औरा यानी उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। दाहिर को मार दिया गया, तथा उनकी दो बेटियां थीं, एक का नाम था सूर्या और एक का नाम था परमिला। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अंडर में कर लिया और इनको अल हज्जाज के पास भेज दिया, गिफ्ट कर दिया उन्हें। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? इसके बाद भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स इम्पोज किया गया। अब जजिया टैक्स क्या होता है आप लोग सोचेंगे, तो जजिया टैक्स मैं बताना चाहूँगा, आगे भी आएगा ये, कि जजिया टैक्स ऐसा टैक्स है कि मुस्लिम एम्पायर में, यानी मुस्लिम राज्य में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो अपने राजा को राज्य में रहने के उपलक्ष्य में, यानी वो राज्य में रह रहा है, मुस्लिम साम्राज्य के अंदर, मुस्लिम एम्पायर के अंदर रह रहा है, तो उसके एवज में जो अपने राजा को वो टैक्स देता है उसको बोलते हैं जजिया। ये केवल गैर मुस्लिम देते हैं, ध्यान रखेंगे। मुस्लिम जकात देते हैं और गैर मुस्लिम जजिया देते हैं। गैर मुस्लिम में हिंदू, ईसाई, सिख सब आते हैं, यानी जो मुस्लिमों को ना माने वो गैर मुस्लिम, तो ये सब टैक्स देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट थी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा, अपाहिज, इन लोगों को छूट होती थी, और ब्राह्मणों को भी छूट दी गई थी जजिया टैक्स से, वो भी जजिया नहीं देते थे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो अरबी मुसलमानों ने, यानी अरबों ने। ठीक है, कब हुआ आक्रमण? तो 712 AD में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। देवल का राजा कौन था? तो देवल का राजा दाहिर था। ये ब्राह्मण वंशी राजा थे, यानी ब्राह्मण राजा थे। इनका जो खानदान था वो चाच वंश था, चाच वंशी राजा थे। चाच वंशी और ब्राह्मण वंशी राजा थे, आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब अरबों के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो अरबों के आने से हमें खजूर की खेती का ज्ञान मिला। खजूर, अरब में बहुत खेती होती है इसकी, तो वो खेती का ज्ञान हमें, खजूर की खेती का ज्ञान हमें अरबों से मिला। दूसरा, हॉर्स हस्बेंड्री, यानी घोड़े का पालन। घोड़े अपने यहाँ उतनी तादाद में नहीं होते थे, लेकिन अरबों के आने के बाद भारत में घोड़े का पालन किया जाने लगा बहुत ज़्यादा। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने 2 किताबों का अरबी में अनुवाद किया, 2 फेमस किताब। एक थी चरक संहिता। चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। आजकल की जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं वो चरक संहिता में ही देखकर बनती हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो इस चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा, पंचतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे फेमस बुक है पंचतंत्र। पहली फेमस बुक बाइबल है, दूसरी फेमस बुक है पंचतंत्र। इसका भी फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी थोड़ा अच्छी लगी होगी, और एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें क्लियर कर दिए। अगले ऑडियो में मैं तुर्किश अटैक के बारे में आपको बताऊंगा, तुर्कियों के आक्रमण के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।